शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एवी ब्रदर्स बातचीत के सिलसिले को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे वो लोग जो आज भी मौजूद हैं यहाँ पे इस सिलसिले के रूप में जुड़ने के लिए। दादा कोথায় থেকে আসছেন आपने? झारखंड से हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ूंगा यहाँ पे, और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, लेकिन पहले उनसे तारुफ कराऊं, इससे पहले 2-4-5 लोगों से पूछ लेता हूँ कहाँ से आए। बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? मैं लाजपत नगर से। लाजपत नगर से, तो बहुत पास में ही है, बिल्कुल बगल में, 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है। कैसे आना हुआ इधर? आपको देखने के लिए आए थे। अच्छा, हमको देखने आए थे, तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। कुछ दिमाग में है, कोई सवाल है जो पूछना चाहेंगे? सवाल तो बहुत हैं। बहुत हैं, अच्छा, लेकिन इतना समय आप देंगे नहीं। इतना समय तो खैर दे भी सकते हैं, लेकिन अगर एक दिमाग में बात आ रही हो तो पूछ लीजिए। अभी क्या सवाल है? सवाल ये है कि एक जो फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है ये गलत है। हाँ जी, जो फ्री में माल मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, पानी बिजली, अरे वो तो हमारी जेब से निकल करके हमारे मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। तो ये फ्री की पॉलिटिक्स जो है ये बहुत खराब है। दूसरा सवाल, खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। अच्छा, देश के लिए बहुत खतरनाक। क्या काम करते हैं मैं आप? सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा यहाँ से, हाँ जी, कि ये फ्री के चक्कर में ना पड़ो, हम लुट जाएंगे। अच्छा, तो हर पार्टी इसमें मुलविस है, हर पार्टी इसमें शामिल है, तो कैसे बात करेंगे? शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, हाँ, गरीब लोगों को राशन पानी मिल रहा है, अच्छी बात है, वो ठीक है। यानी आपका कहना है कि वो जो राशन आया है 5-5 किलो 15 में, वो ठीक है, वो उन लोगों को ही मिलना चाहिए जो उसके हकदार पात्र हैं, जो उसके हकदार। तो आप क्या काम करते हैं साहब? मेरी तो चाय की दुकान थी, 2003 में बंद कर दी। अरे करके, हाँ जी, पकौड़े बेच करके अपना परिवार बनाया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं। वो क्या करते हैं? वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं। दोनों बेटे? चाय की दुकान से आपने बनाए हैं चार्टेड अकाउंट? मैंने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। क्या बात है साहब, वाह। तो वो बहुत सारे लोगों को आपने आज सबक दे दिया, वो जो कहते हैं कि पकौड़े तले क्या, चाय में कितनी ताकत है। तो आपने 2 बेटे, वो भी दोनों चार्टेड अकाउंटेंट? हाँ जी, मेरे भाई भी चार्टेड अकाउंटेंट, मेरी बहुएं भी चार्टेड अकाउंटेंट। तो आप चाय की दुकान बंद कर दी आपने? 2003 में बंद कर दी। 2003 में बंद क्यों कर दी? रुकिए, बंद इसलिए की कि हमारे पिताजी हमारे साथ थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब हमारे परिवार सब हरा भरा फल फूल गया है, हाँ, क्योंकि सवेरे जल्दी आना, रात को देर से जाना, हाँ, अब बहुत कर लिया, अब तुम रेस्ट करो। अरे क्या नाम बताया बाबूजी आपने? मेरा नाम मोहनलाल तेजवानी। मोहनलाल तेजवानी साहब, सिंधी हैं आप? हाँ जी, सिंधी हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, सिंधी हैं तेजवानी जी, और मोहनलाल तेजवानी नाम है। तो इनके पिता ने कहा कि बेटा अपना परिवार तो सेटल हो गया, सबने बढ़िया, 2 बेटे हैं, चाय की दुकान थी, चार्टेड अकाउंटेंट बने, आप तो बहुत बड़े सबक दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो क्रीमी लेयर है, तैयार नहीं है छोड़ने के लिए अपना हक, कहते हैं ये तो मेरा हक है, उनके लिए आप, मैं भी बाबूजी तेजवानी साहब, मैं भी वही कह रहा हूं, समाज में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो तो मेरा हक है। मैं आईएएस, मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, बेटा है उसका बेटा भी आईएएस बनेगा, बड़ी जबरदस्त व्यवस्था चल रही है, लेकिन चलने दीजिए। लेकिन तेजवानी साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, चाय की दुकान से 2 बेटे पढ़ाए और दोनों चार्टेड अकाउंटेंट बनाए, बहुत बहुत स्वागत है। ये है 2003 में चाय की दुकान बंद कर दी, पिताजी ने कहा कि अब दुकान बंद कर दो, और अपना तो काम हो गया, सेटल हो गए सारे लोग, और अब चाय की दुकान नहीं, तुम्हें मेहनत नहीं करने, तो कुछ काम तो कर ही रहे ना, कोई काम नहीं कर रहे, यहां आया करिए, ऐसे जो कोई काम ना करे वो यहां आए, सारे खाली लोगों के लिए ये प्रोग्राम बना है, यहां आया करिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे आइए, आगे आइए, आपसे कह रहा हूं, आगे आइए। कहां से आना हुआ? सर पानीपत। पानीपत से? पानीपत का नाम कैसे भूल सकता है आदमी जी। तो क्या काम करते हैं साहब? सर डॉक्टर। डॉक्टर है? अच्छा, और आप क्या करती हैं? आप भी आगे, आप भी डॉक्टर? आगे आइए, ऐसे लोगों की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, और आपका साहब? संजीव। संजीव, तो आप एमबीबीएस एमडी, एमबीबीएस एमडी दोनों लोग, क्या बात है, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात या कोई दिमाग में आती है? मेडिकल, और उसके लिए कह रहे थे, फ्री शिफ्ट की बात कर रहे थे कि एक तो सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं कोई बात नहीं, वो हमारे से ज्यादा जरूरी काम है, वो पहले कर लीजिए आप।
हमसे ज्यादा जरूरी काम है वो, कर लीजिए। मैंने काटा क्यों आपने? तो कह रहे थे कि डॉक्टर्स और खास तौर से अस्पताल और खास तौर से जो शिक्षा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत देने की है। कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा डिफिकल्ट टाइम गुजरा 2 साल पीछे का, कोई बात डॉक्टर साहब जो कहना चाहते हो आप, दिमाग में आई हो बात? नो सर, दिल्ली का बेस्ट है, केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया हुआ है। केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा किया हुआ है, वो अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट है। हाँ जी, बेस्ट है सर। आप तो हरियाणा में रहते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा। और आप कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं आपको आपके इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जी आप कहां से आ गई? बनारस से हूँ। बनारस से हैं, वाराणसी से हैं, दोनों लोग, आप दोनों लोग। कैसे आना हुआ? आगे आइए साहब, कैसे आना हुआ? कनाडा का एम्बेसी में आए थे। सॉरी? कनाडा एम्बेसी में आए थे। कनाडा एम्बेसी में, कैनेडियन एम्बेसी में आए थे। जा रहे हैं क्या कनाडा? हाँ, जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो बच्चे वहीं हैं क्या? जी। अच्छा। हमारे वहीं पे। बच्चे बेटा वहाँ है, बेटा वहीं है कनाडा में। तो कनाडा में कौन से शहर में? टोरंटो। टोरंटो में है। तो होके आइए, घूम के आइए, लेके जाइए वीजा, फिर आएंगे तो इधर की वहीं रह जाएंगे। हमारे विषय में तो पूछे नहीं। हाँ? हमारे विषय में तो पूछे नहीं, बच्चों के विषय में पूछे। है? गलत बात है? बोले आपने हमारे बारे में तो पूछ लिया, नहीं बच्चों के बारे में तो पूछ लिया कहाँ है, कनाडा में। हमसे ये भी पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं, बोले कनाडा जा रहे हैं, लेकिन आपने हमारे बारे में तो पूछा ही नहीं। दरअसल मैंने यूं नहीं पूछा क्योंकि कभी कभी आप जज कर लिए हैं। नहीं, डॉक्टर होंगे, या हो सकता है डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन ये भी नहीं है। मैंने कहा कि बच्चों के बारे में पता कर लिया, तो एक समय होता है कि जब बच्चे खुश हैं, अच्छी तरह से सेटल हैं, तो लगता है कि चलो सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, इसलिए नहीं पूछा, वरना मैं देर नहीं करता। केजरीवाल वो साहब ने क्या बोला था, तकलीफ से बच्चों को अच्छा किया है। हाँ। आप कैसे असेस कर लिए कि बच्चे अच्छे हो गए तो हम अच्छे रहे? साहब मैं ऐसा थोड़ी ना हूं, मैं कह रहा हूं जौहरी, मैं 100% जौहरी नहीं हूँ, मुझसे चूक भी होती है कभी कभी। लेकिन आप बताइए, आप साहब क्या करते हैं? हम डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर तमिलनाडु में हैं। क्या बात है, वाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और कनाडा होके आइए। और कब जा रहे हैं आप? कब जाएंगे? जनवरी तक जाएंगे, तो होके आइए। और गुड मॉर्निंग। बच्चा गुड मॉर्निंग कह रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग बोल बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे वाह क्या बात है। तो बच्चों को बताइए आप कि कनाडा में। और आप कहाँ से आए साहब? आंध्रा। हाँ, आंध्रा। आंध्रा से, वाह वेरी गुड। तो हम सब लोग आंध्रा आएंगे ही, अगले साल तक आ जाएंगे, आंध्रा पहुंच जाएंगे, वहाँ चुनाव है। तमिलनाडु बॉर्डर। आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पे है। उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। वेंकैया साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के पास से। बहुत अच्छी बात है। तो क्या नाम हो गया आपका? कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी। तो हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनुजा। ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्योति भाई। शैलेंद्र दुबे समाज राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेख अलमुद्दीन असदी साहब बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हमारे साथ आए, अध्यक्ष हैं कौमी एकता फ्रंट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख साहब। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ मौजूद हैं। अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जो कार्य किया है उसको बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं कि मेरे बारे में बताइएगा नहीं। थैंक यू सो मच अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए, थैंक यू सो मच। तो डिबेट का आगाज करता हूं, डिबेट की शुरुआत करता हूं। बीजेपी का वार है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने साबित किया है कि नफरत के इस्तेमाल से चुनाव जीते जा सकते हैं, यानी नफरत हो तो चुनाव जीते जा सकते हैं। ये बात बीजेपी ने, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मतलब मेरी नौकरी लेना चाहते हो क्या? जी बोलिए। अभी आपने बोला ना, राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत की राजनीति से चुनाव जीते जा सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, इसका भी उत्तर दिया जाएगा, लेकिन आज पूछना चाहता हूं, वहां बंगाल में 5 लाख भाजपा कार्यकर्ता आज भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बंगाल में जिस प्रकार से बर्बरता हो रही है, उनके सर फट रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसका
गजब है भाई, गजब है सूर्या मैथिल जी। मैं मुद्दा कोई लेके आए, आप मुद्दा बदल देते हैं। बहुत अच्छी बात। जनाब दीजिए जनाब जवाब जी। हम नौजवान देश के बढ़ते ही जाएंगे, पकड़ेंगे सच्चा रास्ता, छोड़ेंगे झूठी शान को, बदलेंगे अपनी जिंदगी, बदलेंगे इस जहान को। अगर राहुल जी ये बात कहते हैं, प्रेम की बात कहते हैं कि प्रेम से दुनिया चलेगी, तो प्रेम से ही दुनिया चलेगी। ये मैं नहीं, राहुल जी ही केवल नहीं कहते हैं, ये 127 साल पहले विवेकानंद जी ने कहा। कहा अमेरिका के शिकागो में कहा। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब 127 साल पहले, आप क्या आ रहा हूँ 127 साल पहले विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में क्या कहा? उन्होंने कहा सांप्रदायिकता, धर्मांता और उससे पैदा होने वाली खतरनाक उन्मादी सोच ने लंबे समय से इस सुंदर धरती पर कब्जा जमा रखा है। अगर ये खौफनाक दानव नहीं होते तो मानव समाज आज के मुकाबला ज्यादा विकसित करती। राइट, अब बोलिए, आप क्या कह रहे थे? देखिए प्रतीक जी, मैं तो पूरे देश से कहना चाहता हूँ, 2024 में 400 सीटें दे देना, ये सारे कांग्रेसी त्रिपुंड लगाकर भगवा बन के घूमना कह रहे हैं कि अगर 2024 में 400 सीटें दे दे तो कांग्रेस त्रिपुंड लगा लेगी। हाँ जी। प्रेम कहाँ से आएगा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्यों मैंने बोला? क्योंकि आज भी 42% यूथ अनएम्प्लॉयड है। आज भी 42% यूथ अनएम्प्लॉयड है। ये न यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। आज जो पेट्रोल का दाम 100 के आसपास है, और जबकि अभी पीपीएसी का जो ये भारत सरकार का ये आंकड़ा है, भारत सरकार का जो आंकड़ा अभी आया है, उसमें 24% अभी डिस्काउंट हुआ है। तो पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम हुआ? पेट्रोल का इतना कह देना, लीटर में नहीं बिकेगा आटा, शांत हो जाइए, लीटर में नहीं बिकेगा। और इनकी लाइन पे मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, रह के बदलते हैं, दिन रात बड़े चोले, अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले। आया। सर मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। कहाँ से आना हो रहा है? बिहार से। बिहार का आदमी तो ना बोले ये हो ही नहीं सकता। जरूर बोलेगा, उसकी इच्छा होती है। आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आगे आ जाओ जी। क्या नाम हो गया साहब? कृष्ण मुरारी मेरा नाम हुआ जी। मेरा कहना है कि अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी थी तो आज देश इस रसातल में क्यों जा रहा था? अगर उस पहले से ध्यान दिया जाता यूथ का तो आज बेरोजगारी नहीं होती। वो सिर्फ गरीबी करके लोगों को गरीब बनाया गया। अगर अच्छा काम किया गया होता तो आज देश का ये स्थिति नहीं होता। तो मोदी जी आए हैं और सही पटरी पे गाड़ी लाए हैं, यही कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल लाए हैं। जी जनाब आली, जनाब ये कांग्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ विशेषज्ञ बनकर आए हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और बात कर रहे हैं इस तरह की। दिल्ली में आज स्थिति इस तरह की है। बात करेगा वो सब भाजपा ही हो गए। अरे भाई, दिल्ली में स्थिति बोलेगा वो सब भाजपा ही हो गए। यही कारण है मैंने कहा 2024 में 400 सीटें देना, सारे कांग्रेस से भाजपा ही हो जाएंगे। देखिए आराम साफ सुथरी छवि का शख्स, उसने आज ऐलान ऐलान किया, उसका नाम है नीतीश कुमार, जो बेदाग है, साफ सुथरा छवि का आदमी है। उसने आह्वान किया है कि उस 2024 में न कांग्रेस न भाजपा, केवल तीसरा दल काम करेगा। तीसरे दल की सरकार बनेगी जो गरीबों की होगी, मजदूरों की होगी, और वो मिलकर काम करेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की पर लेके जाएंगे, हिंदुस्तान को तरक्की पर लेके जाएंगे। जी क्यों मौलाना की बात पे आप इतनी हंस रहे हैं? मुझे ये बताइए दुबे जी, आप तो बड़े गंभीर आदमी हैं। Why you are laughing? इसलिए मैं हंस रहा हूँ, मौलाना जी की बात पे भी हंस रहा हूँ और हमारे कांग्रेस के मित्र उनकी भी बात पे हंस रहा हूँ। वो क्यों हंस रहा हूँ? आजादी के बाद से लेके राहुल गांधी जी का जो अभी का जो हश्र हुआ है ना, वो उन्होंने इतना प्यार फैलाया। अभी से मत आखिए और ना भापिए। भारतीय जनता पार्टी 2 में से 2 सीटें केवल थी जब बनी, उसका इतिहास पढ़िए ना। भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताओ हाजी, एक बात बताओ, कांग्रेस में मोदी कहाँ से लाओगे? कांग्रेस में मोदी की आवश्यकता नहीं है।
अरे मोदी की आवश्यकता नहीं है। देवी मोदी से मतलब ये है कि विजन दिखाने वाला पैदा किए। अरे मोदी तो मतलब विजन रुको, मनमोहन जी पैदा किए, जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया। मनमोहन सिंह ने यहाँ की स्थिति सुधारी है। मनमोहन सिंह का मुकाबला कौन करेगा? मोदी से करेंगे। अरे सुनिए जनाब, आज गांधी परिवार का ये हस्र हो गया है, गांधी परिवार का ये हस्र हो गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे रुकिए ना सर, टाइम किल मत करो, टाइम मत किल करो। आज कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का जो हस्र हो गया ना, मैं एक शेर से मतलब आपको अर्ज करता हूँ। जमाना वो भी था जब तुम खास थे, जमाना वो भी था जब तुम खास थे, और जमाना ये भी है कि तेरा जिक्र कोई नहीं। आज तो बड़ी तैयारी के साथ आए। अरे जिक्र तो ये खुद कर रहा है। कांग्रेस का इतिहास है 135 साल का, ये खत्म कर देंगे। ठीक है, आज नेतृत्व अच्छा नहीं है, खत्म कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास खत्म कर दिया है। इन सब लोगों ने खत्म कर दिया है। सब भाजपा ही है। मौलाना घबराओ नहीं, मौलाना घबराना नहीं। हाँ जी, अनुजा अब लेट बीजेपी को डिबेट में आने देते हैं। जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस को, प्लीज रुको, टी-शर्ट आ रहा हूँ। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस को यहाँ पर यही है कि जो भाजपा अभी तक ऑपोजिशन में इतनी स्ट्रांग थी, आज रूलिंग पार्टी में इतनी स्ट्रांग बन के सामने आ रही है, और इनसे 56 इंच बर्दाश्त नहीं हो रहा। दुनिया भर में पूरे इंडिया को ये कैप्चर करने की कोशिश में करके दिखाने की कर रहे हैं, जहां पर ये कह रहे कि सब ऑपोजिशन पार्टी एक साथ इकट्ठी हो जाए और एक शेर को काउंटर करने चले हैं, जिसने 2014 में मुगलों को खत्म करने की ठान ली, आज कर्तव्य पथ लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस से पूछिए, अरे आप पूछिए कांग्रेस वाले आज तक इतने साल में क्या करते रहे? इतिहास कभी मिट नहीं सकता आपके मिटाने से। इतिहास मौजूद था, मौजूद है, मौजूद रहेगा। अशोक शर्मा जी से पूछिए, आपसे पूछिए कि अंग्रेजों का इतिहास। हाँ जी, कूल डाउन। ये कब तक मुगलों के, अंग्रेजों के पीछे? कम या अनुजा, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस। आज कांग्रेस कहाँ गई? अरे जो लोग चिंतन शिविर बनाकर घूम रहे थे, आज खुद चिंतन में है कि हम वापस कैसे आएंगे। अरे कौन से पद की यात्रा की बात कर रहे हैं? जिनके पद नहीं, उनकी यात्रा की। बताइए, बीजेपी की जब दो सांसद होया करते थे तो तब भी उनका सम्मान नहीं था दो सांसदों का। देखो आडवाणी जी का देखिए, और लाल की और वाजपेयी। नो अनुजा पर्सनल अटैक नहीं। अनुजा पर्सनल नो की क्या बात होगी? तड़ी पार की बात होगी। नो अनुजा नो तड़ी पार की बात। अनुजा नो समझ नो कूल डाउन। जी समाजवादी पार्टी सब बढ़िया ना? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए ना कि भाई सब बढ़िया ना, तो बोल कहते हाँ बढ़िया। हमारे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं भाई, पूछना जरूरी होता। जी कहाँ से हैं आप? जी सर, अमित शाह, पटना बिहार। पटना साहिब से। जी बोलिए। बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह से सत्ता में आने का, पावर ग्रैब करने का, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, झूठे वायदे करने का और कोई भी वायदे पूरा नहीं करने का। आपका नाम सर? अमित शाह। अमित शाह नाम है, नहीं सुन पाया यार, कभी कभी हो जाता, मुझसे भी गलती। अमित शाह बोला था उन्होंने, ऐसा नाराज किया। और अगर मैंने उनको अमित शाह पूछ लिया तो ऐसा कौन सी गुनाह हो गया भाई? कोई बात नहीं ना। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? तो हगा क्यों रहे हैं हमें दिल्ली से हैं? तो दिल्ली से हैं तो क्या पटने वाले से वो पटना वाले डर जाएंगे उससे? नहीं। कहाँ से हैं आप, बताया आपने? मैं झारखंड से। झारखंड से। सवाल आपका क्या है साहब? मेरा सवाल है कि जो ये इतना नफरत जो फैल रहा है समाज में, हाँ जी, ये जातिगत हो या धर्म का हो या जो भी हो, हाँ जी, ये क्यों हो रहा है? ये इतना जो नफरत फैल रहा है वो क्यों है, और ये होना नहीं चाहिए। आपका शुभ नाम? डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार, सवाल अच्छा पूछा कि आखिर ये नफरत क्यों, ये बंटवारा सा क्यों दिखता है और ये इतनी नफरत क्यों है? जी समाजवादी पार्टी विल आंसर। जी भाजपा आवाम पर ये एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। भाजपा न रोजगार की बात कर रहे हैं ये लोग,
रोजगार की जिसकी बात की थी वो बात झूठी निकली कि निकली? इनसे पूछो कि बुलेट ट्रेन के जो पिलर है वो कहाँ गड़े? वो बुलेट ट्रेन आए थे, कहाँ गड़े? पूछिए। अब ये बताइए, 2015 में घर सबको देने वाले थे, कहाँ घर मिले? वो घरों की भी बात कर ले। ये कह रहे थे 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, बड़े और गया, 50% बढ़ गया। इनको जवाब देना। अरे दुबे जी एक बात बताओ, रुको, वो 15 लाख आए नहीं क्या? देखिए 15 लाख आए क्या? जो कुछ था वो भी चला गया, वो भी चला गया। जिस तरीके से रोजगार बेरोजगारी रही, किसानों वो ये कह रहे हैं कि जिनके पास गलत है वो चला सब जाएगा उनके पास से। और बता रहा हूँ, जो दिहाड़ी मजदूर थे 2000 की एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ ले, कितने लोग मरे? 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या करी, जिसमें से 37,000 मजदूर थे। और ये मजदूरों की जो आत्महत्या, उनके मजदूरों के रक्त कण और पे कपड़ों पे है। देखिए प्रतीक जी, अभी मेरी बहन ने 56 इंच की बात की थी, तो यहाँ पर ये कहने लग गए कौन सा 56 इंच? तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ